जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। इसमें आज कह रहे हैं अष्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया, जिससे वृक्ष बनते ही नहीं। बीज को ही भूनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग हैं बड़े चालाक, अहंकार तो छोड़ते नहीं, जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और आसक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घर बार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशाला बनवा रहा है, कोई मंदिर में जाकर 5 पैसे भेंट करता है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ाता है। धर्म के नाम से न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है, तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। दुनिया में सभी भोग से लिप्त हैं। मैं भाव छूटा नहीं, वासना आसक्ति छूटी नहीं, इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चारवाकी है। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है, तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि द्वारा दूसरों का धन हड़प कर उलझड़े उड़ाना ही जीवन का आदर्श बन गया है। चारवाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया कि यह संसार ऐसा है। किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर धर्म का झूठा मखौटा लगाए घूमते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझे। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरुवाणी, धम्मपद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, ये मूर्खतापूर्ण एवं पाखंडयुक्त है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है। अचौर्य यानी चोरी नहीं करूंगा। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है। हिंसक अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लटका लेता है। भोगी निष्काम कर्मयोग की बात करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार के रहते जो कुछ भी किया जाएगा वह पाप ही होगा। इससे तो चारवाक की भांति ही भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है। वह धर्म के अधिक निकट है, इसलिए चारवाक को ऋषि कहा गया। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है, एवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक का द्वार ही है। यानी असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है। यानी जैसे चारवाक ऋषि के लिए कहा ना कि वो भोग को भी स्वीकार करता है,
कि मैं ऐसा कर रहा हूं, इसलिए वो सत्य कहा। सत्य स्वीकार कर लिया तो साक्षी बन जाता है और वो सत्य के निकट है। काम क्रोध आदि भीतर से उठने वाली तरंगे हैं, इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप, ये नीचे था, म्यूट कर ले ललिता देवी जी। काम क्रोध आदि भीतर से उठने वाली तरंगे हैं, इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगी। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है, अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से, मैं भाव गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र का उपदेश है। तो अष्टावक्र जी ने मूल पर ही चोट की है, जड़ को ही उखाड़ने के लिए कहा, यानी अहंकार को छोड़ना। अहंकार रहे ही नहीं। बीज अगर भुन गया तो वृक्ष उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। और हम अहंकार छोड़ते नहीं, वासना आसक्ति छोड़ते नहीं। चाय छोड़ना, रात को भोजन खाना छोड़ना, घर बार छोड़ना, ये सब करते हैं, लेकिन अहंकार मोह वासना नहीं छूटती। तो यही बताया कि जो मूल अहंकार है उसको अगर हम छोड़ दें, वो छूट जाए, तो अपने आप ही मनुष्य